Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम रमजान से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है रोजा किन चीजों से टूटता है। बिल्कुल। कौन सी ऐसी 15 चीजें हैं जिनसे आपका रोजा टूट सकता है और जिनको आपको रमजान के महीने में अवॉइड करना है। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आज मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो रोज़े को तोड़ देती हैं। ये रोज़े के वो ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। इसीलिए इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, और आप लोग जो रोज़े से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स में, उन सारे कमेंट्स के भी जवाब क्लिप के ज़रिए दिए जा चुके हैं। आइए जानते हैं किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाना। रोज़ेदार है कोई और वो जानकर कुछ खा लेता है या पी लेता है, चाहे वो एक दाना हो या एक कतरा पानी हो, जानकर अगर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। भूल कर अगर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। भूल कर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही याद आ जाए तो फ़ौरन रुक जाए। ऐसा नहीं कि भूल कर कुछ खाया पिया फिर बाद में याद आया तो सोचा यार थोड़ा सा और खा लूँ तो रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर अगर कुछ खा लिया या पी लिया तो रोज़ा बिल्कुल टूट जाएगा। इसी तरह से अगर किसी को मसला पता नहीं था कि भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता है और उसने भूल कर कुछ खा लिया, फिर उसने सोचा यार अब तो मेरा रोज़ा टूट गया, ये समझते हुए उसने फिर खा लिया दोबारा जानकर, तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि रोज़े के मसाइल हैं, ये जानना ज़रूरी है। नंबर 2, मुश्तज़नी से यानी मस्टरबेशन करने से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन शर्त ये है कि मनी निकल जाए। किसी ने मस्टरबेशन किया, किसी ने मुश्तज़नी की और मनी निकल गई तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसा करना रोज़े की हालत में ये बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े के अलावा भी मुश्तज़नी मस्टरबेशन इस्लाम में हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। और रोज़े की हालत में अगर किसी ने ऐसा किया तो ये तो और भी बड़ा गुनाह है। तौबा करना ज़रूरी है और रोज़ा टूट जाएगा और फिर उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगी। ये तो सबसे बड़ा पाप है। लेकिन अगर मुश्तज़नी की और मनी नहीं निकली, मस्टरबेशन किया और मनी नहीं निकली तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी रोज़े की हालत में इस तरह करना ये गुनाह है, जायज़ नहीं है। नंबर 3, नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। किसी ने नाक में दवा डाली तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से नंबर 4, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट हुक्के के अंदर धुआं होता है और वो धुआं अंदर जाता है और गले से नीचे कोई चीज़ जब उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, पानी की कुल्ली की, और या पानी से हम गरगरा कर रहे थे और कुल्ली करते हुए पानी से हम कुल्ली कर रहे थे, पानी जो है वो गले से नीचे उतर गया तो गलती से अगर कुल्ली करते हुए पानी हलक से नीचे उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। होता है ऐसा, कभी हम लोग वज़ू कर रहे होते हैं और कुल्ली कर रहे होते हैं तो गलती से वो पानी अंदर चला जाता है, हम लोग सोचते हैं यार क्या हुआ, तो बस रोज़ा टूट जाएगा। अगर गलती से भी पानी कुल्ली करते हुए गरगरा करते हुए गले से नीचे उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है वैसे। जानबूझकर वॉमिटिंग करना मुंह भरकर, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि तय हो जाए यानी वॉमिटिंग हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। देखिए एक बात इसमें, इस मसले को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। अगर वॉमिटिंग खुद ब खुद हो रही है तो फिर थोड़ी हो, ज़्यादा हो, कितनी ही हो, नो प्रॉब्लम, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर कोई वॉमिटिंग कर रहा है उंगली डाल के या जी घबरा रहा है तो जानबूझ के वॉमिटिंग कर रहा है और वॉमिटिंग इतनी हो गई कि जिससे मुंह भर जाए यानी बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ आ गई। अगर खुद ब खुद वॉमिटिंग हो रही है, क़य हो रही है, खुद ब खुद उल्टी हो रही है, चाहे वो खूब हो, कम हो, ज़्यादा हो, बार बार हो, नो प्रॉब्लम, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन खुद से अगर वॉमिटिंग किसी ने की उंगली डाल के या वैसे किसी और तरह से तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। कई लोग करते हैं। नंबर 8, हैज़ और निफास के आ जाने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। कोई खातून थी, रोज़ा रखा उसने, हैज़ आ गया, पीरियड टाइम शुरू हो गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से कोई खातून थी, रोज़े की हालत में थी, बच्चे की पैदाइश हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। और फिर जब तक निफास के जो दिन चलते हैं, फिर जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते उसके बाद ही फिर वो रोज़ा रखेंगे। तो हैज़ और निफास आ जाने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 9, रोज़े की हालत में
शर्मगाह में कोई दवा रखना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें शर्मगाह में, चाहे आगे रखना हो या पीछे रखना हो, शर्मगाह में दवा रखी जाती है। तो याद रखिएगा, रोज़े की हालत में अगर कोई शर्मगाह में दवा रखता है तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। शर्मगाह गाइस कोई अगर प्राइवेट ऐसी पार्ट बीमारी है कि दवा रखना प्राइवेट पार्ट ज़रूरी है शायद है ना? तो फिर आप बताना आप कमेंट में। ये रोज़े बाद में रखें, इन रोज़ों की क़ज़ा करें जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। और अगर दवा रखे बिना काम चल सकता है तो फिर आप रोज़े रखें। वही है। नंबर 10, दिल के मरीज़ जो होते हैं वो ज़बान के नीचे एक दवा रखते हैं। तो दिल के मरीज़ जो दवा ज़बान के नीचे रखते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन इसमें ज़रा तफसील ये है कि ज़बान के नीचे जो हार्ट पेशेंट दवा रखते हैं तो उसमें बहुत सारी दवाएं वो होती हैं जो दवा अंदर नहीं जाती हैं, गले से नीचे घुल के नहीं पहुंचती हैं, बल्कि वो रगों में जाती है, रगों में जज्ब होती हैं। तो जो दवा रगों में जाएगी, रगों के जरिए अंदर जाएगी, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और जो दवा धीरे धीरे घुल के अंदर जाती है थूक के रास्ते से, उससे वो रोज़ा टूट जाएगा। ये है। बहरहाल हार्ट पेशेंट अगर हैं और वो रोज़ा रख रहे हैं और ये दवा रखे बगैर उनका काम चल सकता है तो वो दवा ना रखें, और अगर मजबूरी है तो फिर रख सकते हैं। डॉक्टर से पूछ लें कि ये दवा कैसी है। हार्ट पेशेंट को तो खानी बयान कर दिए। इसी तरह से 11, दवाई का भबारा लेने से, जुकाम में जो दवा की भाप ली जाती है ना, तो किसी भी दवा की अगर भाप ली जा रही है तो उससे भी रोज़ा रोज़े की हालत में भाप नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भाप ले लेता है, दवा की भबारा ले लेता है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 12, इन्हेलर से रोज़ा टूट जाता है। दमे के जो पेशेंट होते हैं उनको जो है इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, तो रोज़े की हालत में अगर कोई इन्हेलर यूज़ करता है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा मर्ज़ है आपको कि इन्हेलर के बगैर काम ही नहीं चलता है तो फिर आप रोज़े बाद में रखें जब अल्लाह आपको सेहत अता कर दे। और अगर इन्हेलर के बिना काम चल सकता है तो रोज़े की हालत में इन्हेलर का यूज़ ना करें। अब आइए नंबर 13, बीवी से हमबिस्तरी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। मियाँ बीवी हमबिस्तर हुए ये तो मना है। और दोनों की शर्मगाह एक दूसरे से मिल गई तो फिर चाहे मनी निकले या ना निकले रोज़ा टूट जाएगा, है ना। और कफ़ारा भी वाजिब होगा, कफ़ारा भी ज़रूरी होगा। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, प्यार मोहब्बत की बोसो किनार हो रहे थे, तो शौहर ने बीवी का थूक मुंह में ले लिया और अंदर चला गया वो, तो शौहर का रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से बीवी ने प्यार मोहब्बत करते हुए शौहर का थूक मुंह में ले लिया और वो अंदर चला गया गले से, तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। तो मियाँ बीवी अगर प्यार करते हुए एक दूसरे का थूक अंदर ले लेते हैं तो जो भी थूक अंदर लेगा उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे तो शौहर की मनी निकल गई, है ना, तो भी रोज़ा टूट जाएगा शौहर का, बीवी का नहीं टूटेगा। अगर बीवी की मनी निकल गई तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी मसाइल है। बहरहाल रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, बिला वजह में करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप करीब आएंगे तो बिला वजह बहुत बड़ा गुनाह जो रोज़े की हालत में हो सकता है और आमतौर पर हो भी जाता है। इसीलिए रोज़े की हालत में, रोज़े की हालत में कह रहा हूँ मैं, रोज़े की हालत में एक दूसरे से करीब नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मूवी वगैरह देखते हुए अगर किसी की मनी निकल जाती है तो रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, रोज़े की हालत में आप सोए और एहतलाम हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है। और रोज़े की हालत में वैसे ही थोड़ा बहुत पानी निकल जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर की हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एक मसला और है, नंबर 16 पर किसी ने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। कोई रोज़ेदार था और उसने जो कोई आया और उसने धमकी देकर या ज़बरदस्ती मार कूट के ज़बरदस्ती खाना खिला दिया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये वो मसाइल थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। कमेंट करके आप अपने जो मसला आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप जो है वो आपके कमेंट बॉक्स पर ही बनाई जाएगी। तो गाइज मतलब बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मतलब हमें पता ही नहीं था कि रोजे के ये नियम होते हैं और इतने हमें नहीं पता था, तो इन्होंने बहुत एक्सप्लेन वे से बताई है, बहुत डिटेल वे में, सिंपल तरीके से बताया। जो रोजे रखते हैं उनको तो पता होगी, बट उनमें भी शायद क्यूरियोसिटी होगी कि यार शायद मेरा रोजा इस चीज से तो टूट गया। क्यूरियोसिटी होती है। कई मतलब जो आजकल के जो यंग बच्चे हैं ना, शायद नहीं पता, उनको पता होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिर भी पता नहीं होता। कुछ कुछ चीजों का पता होता है, लेकिन जो ज्यादातर रूल्स हैं, जैसे 15-16 रूल्स हैं, उनका नहीं पता होता। उन कायदों में रहना जरूरी है। तो एक बात तो रोजे के नियमों से समझ आ रही है, जहां तक हमें समझ आई है कि जितने भी मरीज हैं ना,
अगर कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट है, चाहे वो हार्ट का पेशेंट है, चाहे वो अस्थमा का पेशेंट है या बीपी का पेशेंट है, जिनको ऑलरेडी दवाइयाँ चली चल हुई रही हैं, हुई हैं। तो वो तो नहीं रोजा रख सकते, क्योंकि इसमें हिसाब से बताया गया कि आपके अंदर नहीं जानी चाहिए चीज। हाँ। अगर जिन गर्ल्स को पीरियड्स आ रखे हाँ, हैं ये या बड़ी जो इंपॉर्टेंट लेडी है। प्रेग्नेंट है वो नहीं रोजा रखें, हम्म, जिनका 9th मंथ है वो तो बिल्कुल ना रखें। हाँ, पीरियड मतलब हम्म, देखो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वैसे प्रोसेस है, पीरियड्स आना इसको हम रोक नहीं रोक सकते। नहीं सकते। अगर हाँ, आपको लगता है कि आपको इस डेट को पीरियड आ जाएंगे और वो रमजान में डेट पड़ रही है, तो आई थिंक आपको रोजा नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल। जहां तक हमें लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में कमेंट बता में सकते जरूर हैं। बताना। हाँ, बाकी ये रहा फीमेल्स के लिए। बाकी जो मेल्स कपल्स, के लिए रिस्ट्रिक्शंस है काफी। मेल्स के लिए तो भाई बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, हाँ, स्पेशली जो आजकल के यंग बच्चे हैं, जो यंग लड़के हैं, बिल्कुल वो ऐसी कुछ मूवीज हो गया या गलत चीजें फोन में देख लेते हैं। इंटरनेट का जमाना है, तो गलत चीजें लोगों को दिखाई देती हैं और उसकी वजह से मुस्तजनी कर लेते हैं, मतलब जिसको हम मैस्टरबेशन भी बोल देते हैं इंग्लिश में। तो वो तो सबसे बड़ा गुनाह है। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाना भी उस टाइम पे मतलब हम्म, पाक महीने में हाँ अच्छी चीज नहीं है, यार अब देखो, गुनाह ही है एक तरह से वो। बिल्कुल गुनाह है। और देखो, अगर आपको रोजे रखने हैं ना, तो 40 दिन बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं कर सकते तो भाई रोजा मत रखिए, क्योंकि बिल्कुल। ये फिर एक नबी पाक की और अल्लाह की ना आप वो कर रहे हो, एक उनको ठुकरा रहे हो आप सीधा, बिल्कुल और आपके ऊपर ये बंदगी को आप ठुकरा रहे हो ठुकरा अपनी। रहे हो। यहाँ तो या तो मत, या तो पूरी दिल से रखिए, पूरा कंट्रोल करिए 30-40 दिन। अगर नहीं कर सकते तो भी कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट आप एक गुनाह से बच जाओगे। बिल्कुल। बाकी एक चीज और थी कि अगर आपको किसी ने जबरदस्ती खाना खिला दिया, हाँ, तब भी टूट रोजा जाएगा। टूट जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा कोई मतलब शख्स है जो आपको फोर्स करता है कि भाई खा ले, तो नहीं, आपको उसको प्यार से समझाना कि नहीं मैं नहीं खा सकता, अदरवाइज साइड से निकल जाओ पतली गली से। बिल्कुल। चाहे वो नाराज हो जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको आपको खुश किसको करना है? आपको उस बंदे को खुश नहीं करना, आपको आपको अल्लाह अल्लाह को पाक खुश को करना। खुश करना उनके है। लिए आप रमजान का बिल्कुल। रोजा रख रहे हो। और था आई थिंक पानी नहीं पी सकते, पानी कुल्ला नहीं, भी नहीं कर सकते। कुल्ला भी नहीं कर सकते। अगर कुल्ले का पानी अंदर चला जाता है तो रोजा टूट जाता है आपका। हम्म, और जितना मुझे पता है, इस कमेंट में बताना, जैसे हमारा सलाइवा आता है हम्म। उसको भी हम गल्प नहीं कर सकते अंदर, जितना मुझे पता है ये अच्छा, चीज। आप बताना है ये कमेंट में जरूर बताना आप। अच्छा, क्या ये भी है मतलब? हाँ, सलाइवा तो यार चलता ही रहता है हमारे वो गल्प नहीं कर सकते आप। आप बताना, क्या हमारे जो मतलब मुंह में सलाइवा बनता है, अगर वो हमारा अंदर चले तो क्या उससे भी टूट जाएगा? वैसे कमेंट में जरूर बताना गाइस, क्योंकि मैंने सुना है जो मेरे नॉन मुस्लिम्स हैं, कोलीग्स वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने मुझे बताया हुआ है। अब तो इन टच में नहीं है, लेकिन मुझे पता है इन चीजों का। अच्छा, नहीं सख्त, काफी सख्त नियम है वैसे। काफी सख्त नियम होते हाँ हैं। भाई देखो, ये तो करने तभी आपको भाई जन्नती तभी बनोगे अगर ये बिल्कुल चीजें करोगे, अदरवाइज इतने ही आसान होते तो पूरी दुनिया ना कर रही सही होती। बात है। तभी तो आपको मतलब नबी पाक की तरफ से गिफ्ट मिलेगा, जन्नती बनने का गिफ्ट। बाकी एक दो और भी थे ना, आई थिंक। एक तो खाना नहीं खा सकते आप, और दूसरा आपको, हाँ, जो अस्थमा के पेशेंट है, जो हाँ, इनहेल नहीं कर सकते आप। इनहेल नहीं कर सकते मतलब आप। बेसिकली जो मेडिसिन लेते हैं वो रोजा नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं देखनी जिससे आपके मन में गलत ख्याल आए, बिल्कुल। सो दैट आपका मतलब डिस्चार्ज हो जाए। और एक चीज इन्होंने बताई थी शर्म का, आई थिंक जहां तक मेरे को लग हाँ, रहा है, हमें भी प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट, मुझे बाद में क्लियरिटी मिल गई है, वो हाँ, प्राइवेट प्राइवेट पार्ट्स के पार्टी बारे था। में ही हाँ, बात कर रहे हैं। तो इन चीजों को आपको अवॉइड ही करना है, हो सके जितना हो सके ना, नबी पाक की, अल्लाह की, उनकी इबादत करो, ध्यान ही उनकी तरफ रखो। सबसे बेस्ट वे यही है सही बात है। कि उनकी तरफ ही ध्यान रखो, अपने माइंड को ना डाइवर्ट रखो। जहां आपको लगता है ऐसी चीज जो हमारा रोजा टूट सकता है ना, वहां से या तो हट जाओ, और या फिर नबी पाक, अल्लाह पाक, ये कुरान पकड़ लो हाथ में उसी टाइम। बिल्कुल। अगर आपके पास कुरान नहीं भी है ना, तो वर्चुअल कुरान आजकल फोन में मिल जाता है, जाती तो है। वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर दो, सो दैट आपका दिमाग ही ना जाए उस तरफ। बाकी जिन भाइयों को ये नियम नहीं पता थे, हमारे सॉरी जो मुस्लिम भाई हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना आप। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपका रमजान अच्छे से बीत रहा होगा। अच्छा खाइए, अच्छा पाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।